फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम वर्क फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में इसी चैप्टर के फोर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा वर्क। तो चलिए वर्क को देख लेते हैं कि वर्क होता क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज इट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल, वर्क इज डन व्हेन अ पर्सन पुशेस अ कार एंड द कार मूव। वर्क हम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जब उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हमें कोई दिखाई देती है तो हम उसी को वर्क कहते हैं। जो हमने फोर्स अप्लाई किया तो उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कि वर्क हुआ है। पर अगर हम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएं पर वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो हम उसे वर्क नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो यानी कोई वर्क नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कोई कार पुश की और वो कार मूव कर गई तो वो वर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। पर वही पर्सन कार को पुश करता और कार मूव ना करती तो इसमें कहते कि कोई वर्क नहीं हुआ। और वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉल का। अगर कोई वॉल को पुश करे और वॉल तो वैसे मूव करेगी नहीं तो हम तो कहेंगे कि कोई वर्क हुआ नहीं है। तो वर्क क्या होता है? वर्क एक ऐसा फिनोमिनन होता है जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है हम उसी को वर्क कहते हैं। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देख रहे होंगे नीचे। अगर हमें वर्क निकालना हो तो आपको उसमें फोर्स को डिस्टेंस से इनटू करना होता है। तो इसे हम लेटर ऑन आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये हमने अभी डिस्कस किया वर्क को। चलिए अब देख लेते हैं एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी की डेफिनेशन गिवन है उसे देख लेते हैं, फिर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. Energy can exist in different forms such as mechanical energy, heat energy, chemical energy, sound energy, muscular energy, solar energy, wind energy, etc. एनर्जी जो है, हम किसी भी वर्क को करते हैं तो उस वर्क करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या लगाना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर? फोर्स। और फोर्स लगाने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो एनर्जी के हम कहते हैं किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है हम उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, मस्कुलर एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, एज वेल एज विंड एनर्जी भी हो सकती है। हमने अभी जो देखे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनको हम चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट पजेस करता है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे स्टेशनरी हो, जो कि कोई मूवमेंट ना कर रहा हो। इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन। हमने अभी देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है तो उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। चाहे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसमें भी एनर्जी होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहा है तो वो भी एनर्जी पजेस करता है। सबसे पहला मैकेनिकल एनर्जी में भी कुछ सब टाइप्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट ना कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे एक ये टेबल देख पा रहे होंगे, तो इस टेबल पे एक बुक रखी है, ये बुक तो कोई मूवमेंट कर नहीं रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस बुक के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इसके ये एनर्जी पोजेस करता है। तो इस टाइप के एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा टाइप है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऑब्जेक्ट पजेस करते हैं जो कि मोशन में हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉय रनिंग कर रहा है, तो ये बॉय जब रनिंग कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये बॉय अभी मूवमेंट कर रहा है। अगर हम यही बुक वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर ये बुक टेबल से गिरा दी जाए तो जब ये गिरेगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये बुक नीचे की तरफ मूव कर रही है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होती। तो ये हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है। दूसरा फॉर्म है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ऐसे ऑब्जेक्ट पजेस करते हैं जो कि हीटेड हो। अब आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं कि ये जो लकड़ियां हैं ये जल रही हैं, तो
तो इन लकड़ियों में है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी हमने अभी देखा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट हो जाते हैं उनमें हीट एनर्जी होती है। जैसे कि कोई लकड़ी जल रही है तो उसमें हीट एनर्जी होगी, अगर पेपर जल रहा है तो उसमें भी हीट एनर्जी होगी। जहां पर भी हीट आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट पजेस करेगा हीट एनर्जी। थर्ड फॉर्म है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ऐसे ऑब्जेक्ट पजेस करते हैं जिनके अंदर कोई केमिकल हो। जैसे आप यहाँ पे ये बैटरी देख रहे हैं, तो इस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। इस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लिथियम आयन बैटरी है, तो लिथियम आयन बैटरी के अंदर केमिकल है लिथियम। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर केमिकल होता है तो वो केमिकल एनर्जी पजेस करते हैं। जैसे कि बैटरी है, तो बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं, इसी वजह से वो केमिकल एनर्जी पजेस करता है। साउंड एनर्जी, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से साउंड आ रही है वो साउंड एनर्जी पजेस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर एक देख पा रहे होंगे, तो ये साउंड एनर्जी पजेस करता है क्योंकि इसमें से साउंड आ रहा है। साउंड एनर्जी के और भी एग्जांपल है, जैसे स्पीकर है, स्पीकर में से साउंड आता है तो वो हो गया साउंड एनर्जी का सोर्स। साउंड एनर्जी से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको पता है साउंड की मेजरिंग यूनिट क्या होती है? अगर नहीं तो इसका आंसर है हर्ट्ज। फिफ्थ फॉर्म है मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मसल्स पोजेस करते हैं। हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, उनमें जो एनर्जी होते हैं उसी को मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि डंबल लिफ्ट कर रहा है, तो ये डंबल लिफ्ट करने के लिए अपने मसल्स का यूज कर रहा है जिससे वो इस वेट को उठा सके। ऐसी एनर्जी जो मसल्स या हमारे बॉडी पार्ट्स पोजेस करते हैं, हम उसको कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। सिक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो सनलाइट में होती है, हम उसी को कहते हैं सोलर एनर्जी। जैसे हम आजकल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर पैनल का यूज करते हैं। आपने कई लोगों के घर के छतों पर देखा होगा कि सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो सोलर पैनल्स क्या करते हैं कि सनलाइट लेते हैं, जो सनलाइट होती है वो सोलर पैनल्स पर जब पड़ती है तो उस लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, फिर उससे कई सारे लोगों के जो घर की बिजली है वो भी आ जाती है। तो सोलर एनर्जी के कई सारे फायदे हैं। अब सोलर एनर्जी से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। सोलर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि सनलाइट या सन में होती है। सेवेंथ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो एनर्जी विंड में होती है हम उसी को कहते हैं विंड एनर्जी। आपने कभी एयर एनर्जी नहीं सुना होगा, क्योंकि एयर को हम तब यूज करते हैं जब हवा चल नहीं रही होती है, पर जब हवा चलती है तो हम उसको विंड कहते हैं। तो कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर एनर्जी होती है कि विंड एनर्जी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है विंड, क्योंकि विंड मूविंग होती है। क्योंकि अगर एयर मूव नहीं करेगी तो वो विंड मिल कैसे चलाएगी? विंड एनर्जी से कई सारी चीजें होती है। और आप यहाँ पे एक विंड मिल के पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो विंड मिल में क्या होता है कि जब स्पीड से हवा आती है तो इसके पंखे घूमते हैं और इस विंड मिल के अंदर एक टरबाइन होता है। तो जब वो टरबाइन घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसे हम आगे लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के चैप्टर में, नेचुरल रिसोर्सेज के। तो उसमें हम इन सभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी में होती है, हम उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमारे घर के जो पंखे हैं, बल्ब है, एसी है, फ्रिज है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलते हैं। हमने जब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखी तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी है ये आती कहाँ से है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड। तो हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है और वाटर से मिलती है। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को प्रोसेस करता है, फिर उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्ब्स मिलते हैं और जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, तो वो उन सभी को तोड़कर ग्लूकोज के फॉर्म में कर देता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड से पूरे बॉडी में जाता है। तो फूड से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सेकेंड फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहां पे स्टीम से एनर्जी बनाई जाती है। जैसे जब कोयले से पानी को गर्म किया जाता है तो पानी का स्टीम निकलता है और उसी के सामने एक टरबाइन होता है। तो जब वो टरबाइन उस स्टीम के प्रेशर से घूमता है तो वो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट्स में।
थर्ड है फायर, बर्निंग वुड, कोल एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है। हमारे घर में जो रेड कलर के गैस सिलेंडर आते हैं तो हम उन्हीं को एलपीजी कहते हैं। तो हीट से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि लकड़ी जलाते तो लकड़ी से हीट निकलती है, कोल जलाते हैं तो कोल से भी हमें हीट मिलती है। और ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जिसे हम एलपीजी गैस कहते हैं, तो हमारे जब ये गैस कनेक्शन आता है तो हम ये एलपीजी गैस जलाते हैं तो उससे भी हीट निकलती है, इसी से तो हमारा खाना पकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से हमें हीट मिलती है। और भी कई सारे सोर्स है, जैसे सन खुद एक सोर्स है हीट का। आजकल कई सारे सोलर कुकर्स आने लगे हैं जिनसे सोलर एनर्जी को यूज करके फूड पकता है। अब हमारा फोर्थ सोर्स है, अब हमारा फोर्थ टाइप है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें मिलती है, सोलर एनर्जी हमें मिलता है सन से। और जो सन की सनलाइट है हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे प्लांट अपना फूड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल कार जो चलती है उनमें डीजल जाता है, बाइक एंड स्कूटर चलती है उनमें पेट्रोल जाता है। कुछ हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल दोनों जाते हैं। तो इस तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो इन सभी को डाल के कई सारे ऑटोमोबाइल जो हैं वो चलते हैं। लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हमें एयर से मिलती है, जब एयर मूव करती है तो तब हमें विंड एनर्जी मिलती है। तो ये जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आपने देखा होगा कभी खेतों में कि वहां विंड मिल लगे होते हैं, तो विंड मिल जब घूमते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और खेत के काम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है तो वो उन विंड मिल से ही प्रोड्यूस हो जाता है। हमने अभी एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन किया। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ एनर्जी के। एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं? एनर्जी के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए इन दोनों को समझते हैं कि ये दोनों आखिर हैं क्या। सबसे पहला टाइप है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे एनर्जी जो कि हमें बार बार मिल सकते हो, कभी खत्म नहीं होंगे, तो हम उस टाइप के एनर्जी को कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे सन है, सन से हमें हमेशा एनर्जी मिलती है, वो कभी खत्म नहीं होता, तो सन भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड हमेशा चलती है, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो विंड भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वाटर भी कभी खत्म नहीं होगा और वाटर से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी कई सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी। इस टाइप से भी हम कई सारे नेचुरल फैक्टर्स का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं होता और वो हम नेचर से भी, और वो नेचर में कभी खत्म नहीं होंगे, तो उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमारे जो वर्ल्ड है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर स्विच करना चाह रही है। सेकेंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन आके, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो उन्हें वापस बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये जो चीजें हैं इन्हें बनने में बहुत करोड़ों साल लगे हैं। तो सोचिए कितने करोड़ साल पहले ये बनना स्टार्ट हुए होंगे जो हमें आज मिल रहे हैं। सोचिए अगर हम इन्हें खत्म कर देंगे तो हमारे आगे की जनरेशन्स को क्या मिलेगा। तो इसी वजह से हमें इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बचा के यूज करना चाहिए। और ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनसे बहुत सारा स्मोक निकलता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक पूरा चैप्टर ही बन जाता है, तो अभी हम इसे इन शॉर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ना एनर्जी कभी बनती है ना एनर्जी कभी खत्म होती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। जैसे हमारे पास सनलाइट आ रही है तो हमने उसे सोलर पैनल का यूज करते हुए उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन के पास जाएगी तो फैन उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जब फैन घूमेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी करेगा। तो इस टाइप से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रेवल करती है एनर्जी, पर वो कभी खत्म नहीं होती और ना ही वो कभी फॉर्म होती है।
इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए, उसे कहते हैं जूल, जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रिस्कॉट जूल, तो उनके ऑनर में ये यूनिट का नाम रखा गया है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने वर्क एंड एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया, और नेक्स्ट सेशन में हम सिंपल मशीन को पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।